हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका चयन सर आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा आपके जो क्लास 6 का जो मेधा का जो बुक है उसका जो छोटा जादूगर नामक जो पार्ट है उसका जो संपूर्ण जो प्रश्नों के जो अभ्यास है, मतलब आपके जो प्रश्नों के जो उत्तर है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ इस पूरी वीडियो में बने रहिए बेटा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि इसी तरीके से आपको जो चैप्टर के जो प्रश्नों के उत्तर मिलता रहे। पहला जो आपका प्रश्नों के उत्तर में आपका पहला जो क नंबर का आता है वो है लेखक कहाँ खड़े थे। तो उत्तर हो जाएगा छोटा जादूगर लेखक कार्निवल के मैदान में छोटे से फुहारे के पास खड़े थे। ख नंबर का आपका हो जाएगा बालक ने अपने पिता के बारे में क्या बतलाया। तो उत्तर आपका है बालक ने बतलाया कि उसके पिता जेल में है। फिर आपका ग नंबर का प्रश्न आता है वो है आपका बालक की उम्र क्या थी। तो उत्तर हो जाएगा बालक की उम्र 13-14 वर्ष थी। फिर आपका घ नंबर का आता है लेखक की पत्नी ने छोटा जादूगर को कितनी रकम दी। तो उत्तर हो जाएगा आपका लेखक की पत्नी ने छोटा जादूगर को 1 रुपया दिया। फिर आपका अगला जो आता है इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दूसरे नंबर का जो है उसमें आपका क नंबर है लेखक कार्निवल के मैदान में बालक की ओर क्यों आकर्षित हुआ। तो उत्तर हो जाएगा कि बालक के मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी, उसके भाव में भी संपूर्णता थी, इस बात से लेखक उसकी ओर आकर्षित हुए। तो ये क का उत्तर हुआ। फिर आपका ख आता है बालक तमाशा दिखाने क्यों निकला था। तो उत्तर हो जाएगा बालक को अपनी बीमार माँ के दवा के पैसे जुटाने थे, इसलिए वह तमाशा दिखाने निकला था। उसकी माँ बीमार थी तो उसको पैसे चाहिए तो क्या करते, तो इसलिए वो खेल तमाशा दिखा रहे थे। फिर आपका अगला आता है ग नंबर का लेखक ने किस खेल के लिए टिकट खरीदे और किसके लिए। तो लेखक ने उस बालक के लिए गेंद से निशाना लगाने वाले खेल के लिए टिकट खरीदे थे, मतलब निशाना लगाकर कोई भी चीज आप वस्तु जो है पैसे जीत सकते थे, तो उसके लिए टिकट खरीदे थे। फिर आपका आता है घ नंबर में अपने आप को छोटा जादूगर बताने वाला बालक लेखक से दोबारा कहाँ और कब मिला। तो उत्तर हो जाएगा अपने आप को छोटा जादूगर बताने वाला बालक लेखक को कोलकाता के वनस्पति उद्यान में मिला, जब लेखक अपने परिवार के साथ वहां जलपान कर रहे थे, मतलब खाना खाने वो बैठे वनस्पति उद्यान गए थे, तो वहीं पर ये जो छोटा जादूगर है वो मिलता है। फिर आपका अगला आता है लेखक की पत्नी के अनुरोध पर छोटा जादूगर ने कौन कौन से खेल दिखलाए। तो लेखक की पत्नी के अनुरोध पर छोटा जादूगर ने खेल दिखाना आरंभ किया, जिसमें उसने भालू के मारने का, बिल्ली के रूठने का, बंदर के लुढ़कने का, गुड़िया का ब्याह आदि खेल दिखलाया था। तो ये जो है ड नंबर का आंसर हुआ। फिर आपका अगला आता है च नंबर का आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं, लेखक ने छोटा जादूगर से ऐसा क्यों कहा। तो उत्तर हो जाएगा कि लेखक ने छोटा जादूगर को देखा तो सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में वह प्रसन्नता नहीं थी। जब वह औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था तब जैसे स्वयं कांप जाता था, मानो उसकी रूहों रो रही हो। मैं आश्चर्य से देखता रहता था। तब लेखक ने उससे कहा कि आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं। मतलब लेखक कहता है भाई कि जो छोटा जादूगर है, जब पहले पिछले बार दिखा था तो अच्छा खेल दिखा रहा था, लेकिन इस बार वो अच्छा नहीं दिखा रहा था, उसमें प्रसन्नता नहीं थी, दूसरे को हंसा रहा था लेकिन वो स्वयं रो रहा था। तो इसलिए जो लेखक जो है आश्चर्यचकित हो गया और उससे पूछता है कि तुम्हारा खेल आज क्यों नहीं जमा। फिर आपका अगला आता है 6 नंबर का कि जब लेखक झोपड़ी के अंदर पहुंचे तब उन्होंने वहां क्या देखा। तो उत्तर होता है कि लेखक ने देखा कि उसकी माँ, बालक की जो माँ है वो माँ मौत के बिल्कुल समीप थी। मतलब लेखक देखा कि बालक की माँ मौत के बिल्कुल समीप थी, मतलब उसकी जो माँ की तबीयत इतनी ज्यादा खराब थी कि वो जो है अब मरने ही वाली थी। तो इस तरीके से इन प्रश्नों के जो उत्तर हो गए। फिर आपका तीसरा नंबर में आता है ये वाक्य किसने किससे कहा और क्यों कहे। तो इसके जो प्रश्न के जो उत्तर है क नंबर का दिखलाओ जी तुम तो अच्छे आए, भला कुछ मन तो बहले। उत्तर हो जाएगा लेखक की पत्नी ने बालक से कहा जब लेखक ने वहां से जाने की बात कही थी। फिर आपका ख नंबर का आता है कि मुझे शरबत पिलाने के बजाय अब आपने मेरा खेल देखकर कुछ पैसे दे दिए होते तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। तो बालक अपनी बीमार माँ के लिए पैसा जमा करना चाहता था, इसलिए बालक ने लेखक से ऐसा कहा। फिर आपका अगला आता है इसी में कि माँ ने कहा कि आज जल्दी चले आना, मेरी घड़ी समीप है। तो उत्तर में हो जाएगा बालक ने जब उसका खेल जमा नहीं जमने की बात कही तो उसने लेखक से ऐसा कहा। मतलब बालक का जो खेल है जब नहीं जमा तो लेखक जब पूछते हैं आज तुम्हारा खेल क्यों नहीं जमा, तब बालक ऐसा कहते हैं। फिर आपका अगला आता है जीने की राह वाले जो प्रश्न है उसमें छोटा जादूगर के बारे में आपके मन में क्या क्या विचार आ रहे हैं लिखिए। ये सबके मन के अलग अलग विचार हो सकते हैं ना। तो छोटा जादूगर अपनी माँ के लिए बहुत कुछ करता था,
वह दिन रात अपनी माँ की सेवा में लगा रहता था क्योंकि वह बीमार था, है ना, आप लोग जानते ही हैं, पाठ पढ़े हैं। तो फिर छोटा बच्चा होकर भी पूरी जिम्मेदारी निभा रहा था। वो खेल दिखाकर अपनी माँ की जो है उसकी दवाई के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा था, घर की पूरी जिम्मेदारी उसी पर थी। तो ये जो है उसका जो उत्तर हो जाएगा। फिर आपका दूसरा आता है बेटा कि जो छोटा जादूगर अपनी माँ के लिए बहुत कुछ करता था और करना चाहता था। आप अपनी मम्मा पापा के लिए क्या करना चाहते हैं? तो आपको बताना है कि भाई आप अपने मम्मी पापा के लिए क्या करना चाहते हैं। तो उत्तर हो जाएगा मुझे अपने मम्मी पापा के लिए बहुत सारी चीजें करनी है। क्या क्या करना है? मैं उन्हें खुश रखना चाहता हूँ, उनकी सेवा करना चाहता हूँ, उनकी सलाह मानना चाहता हूँ, उनके सपने पूरे करना चाहता हूँ। ये सभी जो पॉइंट्स है प्रश्नों में उत्तर में आप लिख सकते हैं। फिर आपका तीसरा आता है भाषा की दुनिया वाला जो प्रश्न है, उसमें नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित क्रियाओं की पहचान अकर्मक या सकर्मक क्रिया के रूप में कीजिए। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। तो अकर्मक और सकर्मक, जो जहां पर काम सकर्म में के साथ जो काम हो रहा है उसे सकर्मक कहते हैं, और जहां पर नहीं हो रहा है उसे हम अकर्मक कहते हैं। मैं कुछ बोलना चाहता था तो अकर्मक क्रिया हो गया, मतलब बोलना चाहता था, बोलना मतलब वो जो है आपका हाथ पैर वाला काम नहीं है। छोटा जादूगर ने अपनी माँ के ऊपर कंबल डाला तो ये क्या हो जाएगा? सकर्मक, मतलब हाथों से पकड़कर हम क्या डाल रहे हैं? कंबल डाल रहे हैं, तो ये आपका सकर्मक हो जाएगा। फिर आपका दोनों ने दुकान पर शरबत पिया, पीना भी क्या हो गया? सकर्मक हो गया, शरबत पी रहे हैं, है ना। फिर वह ताश का खेल दिखाने लगा, यहां पर खेल दिखा रहा है मतलब ये भी सकर्मक हो गया। वह तेजी से दूसरी ओर निकल गया, ये क्या हो जाएगा? अकर्मक हो गया, है ना, निकल गया, दूसरी ओर निकल गया। देन आपका माँ की दशा देखकर वह रोने लगा, रोना ये अकर्मक क्रिया हो गया। तो इस तरीके से ये सकर्मक और अकर्मक क्रिया वाले। फिर अगला आता है निम्न शब्दों में से आपको क्या है? उपसर्ग और मूल शब्द अलग करने हैं। तो प्रसन्न है तो प्रसन्न में प्र उपसर्ग हो जाएगा और सन्न जो है मेन जो है क्या हो जाएगा? शब्द, मूल शब्द हो जाएंगे। अपमान, अप में अप जो है आपका उपसर्ग है और मान आपका क्या है? मेन शब्द है, मूल शब्द है। फिर आपका गाता है सुरम्य, सुरम्य में सु और प्लस रम्य, तो सु उपसर्ग है और रम्य आपका मूल शब्द है। आजीविका में आ उपसर्ग और जीविका आपका मूल शब्द है। अविरल, अविरल में अ में उपसर्ग है और विरल आपका मूल शब्द है। तो इस तरीके से ये हुआ। फिर आपका आता है इन वाक्यों में रेखांकित शब्दों के शब्दभेद लिखिए। तो इसमें आपको शब्दभेद बताना है। तो मैं स्वयं कांप गया था, कांप गया स्वयं जो है क्या है? सर्वनाम है। फिर मोटर वाला मेरे बताए पथ पर चल पड़ा था, तो पथ मतलब ये क्या है? संज्ञा है। मैं पान खाकर इधर उधर टहलता रहा, ये आपका क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण है, टहलता इधर उधर, है ना, तो क्रिया की विशेषण बता रहे हैं। फिर आपका आता है उसकी वाचालता से ही अनभज्ञ अभिनय हो रहा था, मतलब उसकी वाचालता से ही हो, तो ये क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। फिर आपका अगला आता है ड नंबर, आज मुझे कुछ पैसे दे देते तो अच्छा रहता, तो ये क्या हो गया? अच्छा जो है विशेषण है ना, विशेषता बता रहा। फिर आपका आता है किसी ने ऊपर हिंडोले से पुकारा, ये आपका क्या हो? पुकारना क्रिया है। फिर आपका लास्ट आता है अब अपना खेल बटोर लो, तो ये खेल मतलब संज्ञा हो गया। तो इस तरीके से ये जो है रेखांकित शब्दों के भेद आपने बता दिए, मैंने आपको उत्तर बता दिए। अगला आता है हमारा 5वें नंबर का, जो उत्तर सही हो उसके सामने सही का निशान लगाना है। क नंबर आता है कि ताश के सब पत्ते लाल हो गए फिर काले हो गए। इस वाक्य में सब है, सब क्या है? संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है या फिर आपका क्रिया विशेषण है। तो उत्तर में आपका हो जाएगा सर्वनाम हो जाएगा। फिर आपका अगला आता है ख नंबर का, 9 2 11 होना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है, क्या अर्थ है? गिनती सीखना, नजदीक आना, भाग जाना या फिर आपका गायब हो जाना। तो उत्तर आपको पता ही होगा, इसका आंसर उत्तर हो जाएगा भाग जाना। फिर आपका ग नंबर का आता है आवश्यकता शब्द बना है। आवश्यकता शब्द किन किन शब्दों से बना है? आवश्यक प्लस आपका जो कता या फिर आपका आवश्यक प्लस ता या फिर आपका आवश्यक प्लस कता या फिर आपका आवश्यक प्लस अक प्लस ता। तो यहां पर चौथा नंबर है आवश्यक प्लस अक प्लस ता, तो इससे बनता है आवश्यकता। ठीक है, तो ये जो है राइट वाला उत्तर हुआ। फिर आपका रचना का जो संसार आता है, तो गोवा का जो कार्निवाल है ये काफी प्रसिद्ध है, तो इसके बारे में एक अनुच्छेद लिखना, मतलब गोवा में एक जो मेला लगता है ना उसके बारे में यहाँ पर कहा गया है, तो उसके आपको लिखना है। तो गोवा का कार्निवाल एक रंग बिरंगा और रोमांचक उत्सव है जो हर साल फरवरी के महीने में आयोजित किया जाता है। यह उत्सव पुर्तगाली शासन की विरासत का प्रतीक है जो 1961 में समाप्त हुआ। इस उत्सव में पूरा गोवा खुशी, मस्त संगीत, नृत्य, परेड, मुखौटे, झांकियां, स्वादिष्ट भोजन और मदिरा से भरा हुआ होता है।
तो ये जो है कुछ जो अनुच्छेद के रूप में मैंने आपको बता दी, आप दूसरा पॉइंट भी इससे संबंधित लिख सकते हैं। फिर आपका अगला आता है, किसी मेले के दृश्य का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखना है ना। तो यहाँ पर उत्तर में आपका पत्र लेखन में आपका हो जाएगा, मुझे तुम्हारा प्रिय मित्र, मुझे तुम्हारा पत्र मिला जिसमें तुमने मुझे अपने शहर के मेले के बारे में बताया। मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने सोचा कि मैं भी तुम्हें अपने शहर के मेले के बारे में बताऊं जो कि पिछले हफ्ते हुआ। मेला हर साल रक्षाबंधन के पर्व पर सरस्वती स्थान में लगता है। यहाँ पर सरस्वती का प्राचीन मंदिर है जिसकी स्थापना 11वीं सदी में हुई थी। मेले में हजारों लोगों का आना जाना होता है जो कि समूचे प्रदेश से आते हैं। तुम्हारा प्रिय मित्र राहुल। तो ये कुछ जो मेरे द्वारा आपको बताया गया है, आपके पत्र मित्र ने अगर पत्र लिखा है तो आप उसको रिटर्न जवाब दे रहे हो, ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप सीधा यहाँ से भी आप प्रश्न के उत्तर लिख सकते हो। आप जैसा चाहो, पत्रों के लेखन में आप स्वतंत्र हो। फिर आपका अगला आता है, कहानी के अंत में जो हुआ उसके बाद लेखक ने क्या किया होगा, अनुमान से बताइए। मतलब कहानी के अंत के बाद लेखक ने वो छोटे जादूगर की और अच्छे से मदद की होगी, हम ऐसा सोच सकते हैं। या फिर और दूसरा, उसके पढ़ाई लिखाई में मदद की होगी, उसके लिए अच्छा सा रहने की जगह की तलाश की होगी। ऐसे बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो आ सकती है, क्योंकि अगर उसकी माँ का डेथ हो गया, उसके पिताजी जेल में है, तो फिर उसके बच्चे के आगे पीछे कोई नहीं है। तो ये जो है मैंने एक लाइन यहाँ पर आपके लिए लिख दिया, और आप आगे और भी लिख सकते हैं। चौथा नंबर आता है कि ऐसी किसी घटना का वर्णन कीजिए जिससे आप अब तक भूल ना पाए हो। तो इसमें हो जाएगा कि भाई गर्मी की छुट्टी में जब गांव गया था तो वहां पर एक गरीब परिवार का मुसीबत में दूसरे परिवार की मदद करने वाली बात मैं अब तक भूल नहीं पाया हूँ। तो ये मैंने अपने से आपको उत्तर देने का प्रयास किया। आपके साथ भी कुछ ऐसी जो घटना घटी होगी, आपने कोई ऐसी चीज़ें देखी होगी आपके स्कूल में क्लासरूम में घटी हुई, तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से बेटा ये जो पूरे जो पार्ट है, अध्याय है, उसका मैंने प्रश्नों के उत्तर आपको दे दिया। आशा करता हूँ यह आपके लिए मददगार होगा। इसी तरीके से आपको और मददगार वीडियो चाहिए तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करते हुए आपको ऑल पर क्लिक करना है। साथ ही साथ बेटा अभी तक आपने जो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है, इस चैनल को आपने शेयर नहीं किया, तो शेयर जरूर कर दीजिए ताकि आपको इसी तरीके से मददगार वीडियो मिलता रहे, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। सो ओके, थैंक यू। मिलते हैं अगले अध्याय के प्रश्नों के उत्तर के साथ। सो ओके, थैंक यू।